तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे विद्या स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आइए आज हम लोग 10वीं क्लास का 4.1 का दूसरा नंबर देखते हैं। तो इस चैनल पर जो नए आए हैं बने रहिए। देखिए, इससे पहले मैं सारे चैप्टर को ख़त्म कर चुका हूँ। आपका त्रिकोणमिति कंप्लीट है, इससे पहले जितना भी कंप्लीट है और त्रिकोणमिति चैप्टर भी कंप्लीट है। तो आइए हम लोग 2 नंबर से शुरुआत करते हैं। तो चलिए 2 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो द्विघात समीकरण के रूप में हमें सिर्फ व्यक्त करना है। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। देखिए स्क्रीन में शो कर रहा है, ऊपर में देखिए। कहता है सवाल 1 नंबर का, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए भैया, एक बात छुपा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 2 गुने अधिक है। बाप रे बाप, चौड़ाई से 2 गुने अधिक है। समझ रहे हैं ना, लंबाई चौड़ाई से 2 गुने अधिक है। जब हमको चौड़ाई ही पता नहीं है तो फिर आगे की ओर कैसे पता चलेगा। तो चलिए हम लोग पहले चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं। माना कि, है ना, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। हाँ, x मीटर हो गया, x मीटर चौड़ाई मान लिया। अब इसको आगे कहता है कि चौड़ाई के 2 गुने अधिक है। लंबाई जो है ना चौड़ाई के 2 गुने अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है। हाँ, 2 गुने से 1 अधिक है। तो चलिए ये हो गया आयताकार भूखंड की चौड़ाई। अब जो है ना आयताकार भूखंड की लंबाई हमें देखना है। क्या कहता है, 2 गुने, इससे 2 गुने, 2 गुने का अर्थ हुआ 2 गुना। इसको 2 गुना कर दीजिए। अब कहता है फिर 1 अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है तो +1 कर दीजिए। इतना मीटर हो गया आपका। तो आपके सामने चौड़ाई हो गया और लंबाई हो गया। ये लकीर का अर्थ हुआ कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे भी लिखा है। हो गया। अब आगे कहता है कि इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है कितना, 528। तो देखिए भैया, हम जानते हैं कि आयत का, है ना, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। आपको आयत का क्षेत्रफल पता होगा, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो L इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। हो गया, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। और नहीं तो यहाँ जो है ना क्षेत्रफल आपका कितना दिया, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है देख लीजिए, 528 दिया है ना, 528 मीटर वर्ग दिया हुआ है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, है ना, और बराबर कितना, 528 कर दीजिए। लंबाई मेरा कितना है, 2x + 1, तो 2x + 1 कीजिए। और चौड़ाई कितना है, ब्रेथ x है, तो यहाँ x कर दीजिए गुना। यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिया है ना, तो गुना का ही संबंध रहता है। अब x इसको सबको गुना कर देगा, बराबर 528 लिख दीजिए। तो x गुना 2x, तो 2x स्क्वायर, x गुना 1 तो कितना आ जाएगा, प्लस का हुआ x, बराबर 528। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 = 0 है कि नहीं। और ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया है। हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, जो कि हमें सवाल का समीकरण के रूप में सिर्फ निरूपित करना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न 2 नंबर। चलिए हम लोग अब दूसरा नंबर देखते हैं। प्रश्न ऊपर की ओर दिख रहा है, देखिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है।
ये दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ, दो ठो धनात्मक पूर्णांक है उसका गुणनफल दिया है, जो गुना करके जो फल आता है वो चीज़ हमें यहाँ दे दिया है। चलिए माना कि, चलिए हल 2 नंबर का है ना, माना कि पहला पूर्णांक x है ना, और दूसरा पूर्णांक क्या ले लेते हैं x + 1 है कि नहीं। हमको पूछे कि दो पूर्णांक पूछा है, दो धनात्मक पूर्णांक। अगर कोई पूछ दे कि लिखिए दो पूर्णांक, हम लिखते हैं कि नहीं, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, ये पूर्णांक होता है कि नहीं। पहले हम लोग चलेंगे, पहले लिखना है x, उसके बाद x + 1, यहाँ x सबको नहीं दिए थे, और इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो आइए, तो पहला पूर्णांक हो गया x और दूसरा पूर्णांक हो गया x + 1। अब ये दोनों का जो है ना, कहता है कि गुणनफल जो है 306 है, ये दोनों का गुणनफल 306 है। चलिए प्रश्न से ले लीजिए, प्रश्न से तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का गुणनफल, तो x गुना x + 1 इक्वल टू कितना दिया है, 306 हो गया। अब इसको यहाँ गुना कर दीजिए, x गुना x, तो x², x गुना 1 तो प्लस का x बराबर 306 हो गया, x² + x - 306 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या है, मेरा द्विघात समीकरण के रूप में हमें व्यक्त हो गया। इतना व्यक्त करना, आगे और कुछ नहीं करना हमें। तो बस आप जो है ना किताब कॉपी लेके बैठिए और ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान है। तो आइए हम लोग अब चलते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर में। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर का। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान है। तो देखिए, कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन को तो हमें पता नहीं है क्या आयु है, उसका क्या उम्र है। तो पहले उसको हमको मान लेना पड़ेगा और बहुत आसानी से बनेगा। आप जो है ना बुक खोल के बैठिए, किताब सामने रखिए और बनाइए, बहुत आसान है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं 3 नंबर का। तो माना रोहन की वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु x वर्ष हो गया। अब अगला क्वेश्चन कहता है, ये रोहन का हो गया, अगला कहता है ना, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, अपने बेटे से 26 वर्ष बड़ी है। तो 26 वर्ष बड़ी है, यानी माँ की वर्तमान आयु कितना, 26 वर्ष बड़ी है। तो x + 26 वर्ष हो गया। कितना आसान है। उसके बाद कहता है उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात यानी बाद, यानी 3 वर्ष बाद की आयु, 3 वर्ष बाद की आयु अब बोल रहा है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रोहन की पहले, रोहन वर्तमान आयु तो हो जाएगा x + 3 वर्ष और माँ की वर्तमान आयु। तो क्या हो जाएगा, x प्लस यानी 26 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 वर्ष हो गया इसका। चलिए हो गया। अब प्रश्न से ले लीजिए। प्रश्न से ले लीजिए, इसको गुना कर दीजिए। तो x + 3 × x + 39 है ना, हो गया।
अब 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 360 हो जाएगा। 360 यहाँ लिख दीजिए। इसको गुना करके कितना हो जाएगा, x गुना x। अब ये ब्रैकेट ई ब्रैकेट को गुना करके बार बार इसे पूरे को गुना कर देगा, इसलिए पहले यहाँ लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, x गुना x प्लस 29। अब प्लस दीजिए 3 गुना x प्लस 29 बराबर लिख दीजिए 360। बहुत आसान है, बस आप यहाँ बने रहिए। x गुना x तो x स्क्वायर, x गुना 29 तो प्लस 29x, प्लस दीजिए x गुना 3 गुना x तो 3x है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गुना 29 तो 9 तिया 27, 3 गुना 6 2 8 87 बराबर हो जाएगा 360। अब देखिए, अब इसको जो है ना फिर आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस 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 होगा नहीं, 29x और 3x तो 32x, यहाँ लिखिए प्लस 32x हो गया। अब यहाँ प्लस 87 है और ये बराबर के इस पर आके माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस हो जाएगा, बराबर 0 कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस, तो 360 में 87 घट जाएगा, कितना बचेगा, तो माइनस का 273 बराबर 0 बचेगा कि नहीं। माइनस चिन्ह क्यों लगेगा, क्योंकि 360 बड़ा है इसलिए माइनस चिन्ह लगेगा। और ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया है। देखिए द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, हो चुका है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अब 4वां नंबर का। अब आइए देखते हैं अंतिम सवाल 4वां नंबर। बस बने रहिए और बहुत शानदार तरीके से आप लोग को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, बस अब बने रहिए और देखिए कैसे बनता है। तो भाइयों यहाँ पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल तो देवे नहीं किया है कि नहीं। तो चलिए हल करते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। होता है कि नहीं, दूरी बटे चाल। और देखिए हमको द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त करना है। तो पर चलिए देखिए यहाँ 2 टाइम दिया हुआ है, समान चाल से चल रही है और एक होता है 8 किलोमीटर कम चलती है। तो देखिए समान चाल मतलब क्या, अब मान लीजिए कोई गाड़ी है, अब समान चाल से चल रहा है, 50 किलोमीटर चल रहा है। अब कहता है इसमें 8 किलोमीटर घंटा प्रति क्या करता है, प्रति किलोमीटर कम चल रहा है। तो ये 2 चाल दिया है, 2 समय। तो ये को देगा पहला t1 एक समय, पहला समय कितना हो जाएगा 480 बटे, है ना, दूरी कितना है, दूरी देखिए दोनों का दूरी सेम है। दोनों का दूरी जो है गाड़ी का, दोनों का दूरी जो है ना, यहाँ से चलेगा, यहाँ दोनों का दूरी कितना है 480 किलोमीटर। तो दोनों की दूरी जो है ना 480 है, लेकिन कहता है एक समान चाल से चल रहा है और एक कहता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम। तो ये पहला हो जाएगा आपका x समान चाल। तो समय निकल गया t1 ये हो गया, और अगला t2 निकालते हैं। तो 480 और कहता है क्या कहता है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। तो इसी चाल में, इसमें चाल में कम कर दिया, तो यानी x माइनस 8 हो गया, इसको कम कर दिया, समझ रहे हैं ना। और अगला कहता है कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले लेता है। अब 3 घंटा अधिक ले रहा है, तो भैया दोनों को घटा देंगे और क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, हो गया। तो बहुत आसान है।
अब चलिए प्रश्न से लीजिए। प्रश्न से 480 x माइनस 8 माइनस 480 माइनस x बराबर 3 कर दीजिए, है ना। बहुत आसान है। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा x माइनस 8 और x हो जाएगा। ये इसको भाग देगा, ये ख़त्म हो जाएगा तो ये बचेगा 480x माइनस, अब ये इसको देगा भाग तो ये ख़त्म हो जाएगा तो ये बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3 लिखिए। हो गया। अब इसको लिखिए फटाफट। 480x माइनस 480x यहाँ भी हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 गुना 8 तो 0, 8 8 64, 64 के 4, 8 चौक 32, 32 6 38, इतना हो गया बराबर 3 लिखिए। और बटे यहाँ तो है तो बटे इसको दीजिए x माइनस 8 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस ख़त्म, प्लस माइनस माइनस ख़त्म हो गया तो आपके पास क्या बचा, माइनस 38 40 बटे x माइनस, इसको जो है यहीं गुना कर दीजिए, x गुना x तो x स्क्वायर, फिर x गुना 8 तो माइनस 8x बराबर 3 लिख दीजिए। हो गया। अब इसको इधर पीछा से गुना कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो इसको गुना करेंगे, इसको गुना करके कितना हो जाएगा x गुना 3 तो 3x स्क्वायर और 8 3 24, 24x और इधर करेंगे तो माइनस 3840 बराबर 0, है ना। और ये आपका आ गया द्विघात समीकरण के रूप में, ये आ चुका है और ये आपका आंसर हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट मारिए, मैं फिर बताऊँगा और मैं बार बार बताऊँगा जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, और प्रयास करूँगा कि आपके भेजा में धंसा के जाऊँगा। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं समझेंगे। समझ गए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। हाँ एक बात और, अभी तक मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है बुद्धन लाइफ फॉर यू, उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।